सच्चा सुख संतोष में है। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वो एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी, वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। खुद वो जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद सो गई, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वो दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई, और मुझे तख्त पर दरी के बिछोने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ, और यह एक साधारण बुढ़िया। ये बात उन्हें देर तक मचती रही। सोचने लगे, एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती है। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया। गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण। आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाया। गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुन सादे भोजन का प्रबंध। सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे, आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछोना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या ये चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का, नर्म बिछड़ने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वो बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ। इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, गरीब की इस कुटिया में है। आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही नई नई और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।